नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की। अगले महीने होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी दांवपेच का खेल शुरू हो गया है। अभी ना तो सत्ताधारी एनडीए ने उम्मीदवार को लेकर अपने पत्ते खोले हैं और ना ही विपक्षी दलों ने, लेकिन संभावित नामों को लेकर विपक्षी कैंप में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए एनडीए के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने बुधवार को दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, जिसमें 17 दलों के कई नेता शामिल हुए। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्षी एकजुटता की इस कवायद को शुरुआत में ही झटका लगता दिख रहा है। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। विपक्ष की एक तरफ से संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर बनी सहमति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों की बैठक की। मकसद ये था कि एनडीए के खिलाफ विपक्ष की एक तरफ से संयुक्त उम्मीदवार उतार जाने की लेकर सहमति बनाई जाए। सहमति बनी भी। शरद पवार की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ कि विपक्षी दल का एनडीए के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारेंगे। पवार को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए मनाने में लगी ममता। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि ज्यादातर विपक्षी दल चाहते हैं कि शरद पवार राष्ट्रपति उम्मीदवार बने। अगर वे इसके लिए तैयार होंगे तो सभी उनका समर्थन करेंगे। अगर वे इसके लिए तैयार नहीं होते तो उनकी अध्यक्षता में कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। दरअसल ममता बनर्जी का इस मराठा छत्रपद को विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना चाहती है। दिल्ली आने से पहले मैं मंगलवार को मुंबई में शरद पवार से भी मिली थी और उन्हें विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की पेशकश की। हालांकि पवार ने इस कहते हुए इस पेशकश को ठुकरा दिया कि वह सक्रिय राजनीति ही करना चाहते हैं। मीटिंग में शामिल हुए 17 दल। मीटिंग में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, डीएमके, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने शिरकत की। कुल 17 दल कांग्रेस, आरएसपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसीपी, आरएलडी, पीडीपी, जेएमएम, टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई, आईयूएमएल, जेडीएस, डीएमके और सीपीएमएल मीटिंग में शामिल हुए। ममता की बैठक में 5 गायब। राष्ट्रपति चुनाव पर जानिए आज क्यों बहुत खुश होगी बीजेपी। मीटिंग में इन दलों के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इनमें एनसीपी से लेकर शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला जेडीएस से पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा और एचडी कुमारस्वामी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, आरजेडी से मनोज झा, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी और सुभाष देसाई शामिल थे। शुरुआत में ही विपक्षी एकजुटता की कवायद को झटका क्यों? मीटिंग में विपक्ष की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार उतारे जाने का प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन कई विपक्षी दल बैठक से ही दूर रहे। वो भी वैसे विपक्षी दल जो कि ना किसी राज्य में सत्ता में है। मसलन आम आदमी पार्टी, जिसकी दिल्ली और पंजाब में सरकार है, ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजेडी, तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस, आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईआरएस कांग्रेस। इनके अलावा शिरोमणि अकाली दल, बीएसपी, एआईएमआईएम और टीडीपी भी ममता की मीटिंग से दूर रही। कांग्रेस की दिखी टीस, मगर विपक्षी एकता के लिए मीटिंग में आई। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकजुटता की मुहिम ममता बनर्जी संभाले, इससे कांग्रेस थोड़ी असहज जरूर दिख रही है। आखिर संयुक्त विपक्ष में अकेले उसी के पास करीब 50% वोट जो हैं। कांग्रेस की असहजता पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बयान से भी समझा जा सकता है। खड़गे ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी उम्मीदवार का चयन कांग्रेस के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास करीब 50% वोट है। लेकिन इसके बाद भी हम मीटिंग में जाएंगे, क्योंकि हम एकता को नहीं तोड़ना चाहते हैं। हम बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। बीजेपी की राह हुई आसान। ममता बनर्जी की बुलाई बैठक से तमाम दलों के नदारद रहने से एकजुट विपक्ष के दावे की हवा निकल गई। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव जैसे ही लक्षण दिख रहे हैं, जब वाईएसआर, कांग्रेस, बीजेडी, टीआरएस, आईआईएम, डीएमके, इंडियन नेशनल लोकदल जैसे विपक्षी दलों ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत सुनिश्चित की थी। खास बात यह है कि तब नीतीश कुमार की जेडीयू बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में थी, लेकिन कोविंद को समर्थन दिया था। इस बार भी जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस एनडीए कैंडिडेट का समर्थन कर सकती है। इसके अलावा बीजेडी और अकाली दल भी एनडीए का समर्थन कर सकते हैं। टीआरएस ने पिछली बार एनडीए का साथ दिया था। ममता की मीटिंग से उसकी दूरी इस बार भी एनडीए को समर्थन का हो सकती है संकेत। हालांकि इस बार अभी इन पार्टियों ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बार उम्मीदवार तय होने के बाद जल्द ही ये पार्टियां भी अपने पत्ते खोलेंगी।
आप नहीं खोल रही पत्ते, उम्मीदवार के ऐलान कर रही इंतजार। आम आदमी पार्टी ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बैठक से पहले ही आप से जुड़े एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी एनआई को बताया कि इसमें पार्टी शामिल नहीं होगी। सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होगी। एक बार जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषित हो जाएं, तब आप इस पर विचार करेगी। ओवैसी को न्योता नहीं, बोले बुलाते तब भी ना जाता। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का समर्थन करने वाली एआईएमआईएम को ममता बनर्जी ने मीटिंग के लिए न्योता नहीं भेजा। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उन्हें विपक्षी नेताओं की बैठक के लिए न्योता नहीं मिला। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें न्योता मिलता भी तो वह बैठक में नहीं जाते, क्योंकि वह कांग्रेस को भी बुलाया था। ओवैसी ने कहा, मुझे नहीं बुलाया गया, अगर बुलाया भी जाता तो भी मैं हिस्सा नहीं लेता, इसकी वजह कांग्रेस है। टीएमसी हमारे बारे में बुरा भला कहती है, अगर वह हमें न्योता भी देती तो भी हम नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को भी न्योता दिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन।